वेलकम टू द डिज़ाइन हब। तो आज के इस सॉलिडवर्क ट्यूटोरियल में हम जो हमारा ये 3D स्केच है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह जाएगा 3D स्केच के बारे में। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है, तो आप लोग बस प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें स्केच में आना होगा और यहाँ स्केच के नीचे देखिए दो ऑप्शन आता है, एक ये 2D स्केच है, एक 3D स्केच है। अगर हम 3D स्केच सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा स्पेस आ जाता है। ये 3D स्पेस है, ये कोई 2D प्लेन नहीं है। ठीक है, नीचे आप देखोगे तो ये ट्राइमेट्रिक व्यू आ रहा है आपको, एक्स एक्सिस वाई एंड जेड का। तो ये पूरा 3D स्पेस है। अब हमें यहाँ पे कुछ स्केच करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम चलिए सेलेक्ट करते हैं ये लाइन कमांड। अब लाइन हमने सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है, कुछ भी हमें ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा प्लेन पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए ये जो पेन है ना, ये जो शो हो रहा है कर्सर की जगह, ये जो पेन शो हो रहा है उसी के नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन दिख रहा है। एक्स वाई लिखा हुआ है, मतलब कि एक्स वाई जो प्लेन है उसी पे ही ये ड्रॉ होगा जो मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ होगा। सिंपल सा, अगर मैं एक्स वाई प्लेन पे चलिए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा देखिए एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ हो रहा है। चलिए, ये मैंने एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये जो है मेरा, ये भी एक्स वाई प्लेन पे ही होगा। देखिए, ठीक है, अब नीचे मैं लाता हूँ, ये भी एक्स वाई प्लेन पे ही होगा। ये मैंने तीनों जो ड्रॉ किया है ये एक्स वाई प्लेन पे है। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए, जो मैं ये साइड करता हूँ तो ये एक्स वाई प्लेन पे है। अब चलिए हम ड्रॉ करते हैं वाई जेड प्लेन पे। चलिए फिर लाइन को सेलेक्ट करते हैं। अब इस पॉइंट से हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए एक्स वाई प्लेन शो हो रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। अब टैब जो बटन है कीबोर्ड में उसको आप प्रेस करिए, टैब। अब देखिए ये जेड एक्स प्लेन आ गया है। ठीक है, और अगर फिर टैब प्रेस करेंगे तो ये एक्स वाई आ गया। फिर करेंगे, फिर जेड एक्स आ चुका है। फिर करेंगे एक्स वाई, जेड एक्स एक्स वाई। ठीक है, तो ये जेड एक्स है, तो जेड एक्स प्लेन है जो उस पर ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा जेड एक्स प्लेन पे। ठीक है ना। अब चलिए कि हमें ड्रॉ करना है, इस प्लेन पे ड्रॉ करना है जो कि हमारा वही है एक्स वाई। ठीक है, अब एक्स वाई पे स्ट्रेट अगर हम आते हैं तो एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ हो जाएगा। अब फिर हमें एक्स वाई प्लेन पे ही ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको, ये जो पॉइंट था इसी पे अगर हम सेलेक्ट करते ना यहाँ पे, तो ये इस जगह नहीं आता, ये सीधा कनेक्ट हो जाता इसमें जाके। हमें इसीलिए थोड़ा सा दूर सेलेक्ट करना पड़ा कि बाद में हम इससे पैरेलल या फिर कुछ रिलेशन यूज करके इसको अपने मर्जी से एडजस्ट कर सकें। सिंपल सा आएंगे इसमें, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, ये एक्स वाई प्लेन पे ही रहने देंगे, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कैसे भी आप करोगे तो आपका नहीं होगा, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट में हम सेलेक्ट करेंगे तो ये जॉइंट हो सकता है। ये देखिए, ठीक है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, सेलेक्ट। अब देखिए ये हमारा एक 3D स्केच तैयार है। अब सिंपल सा हमें क्या करना होगा, हमें ये मैचिंग करना होगा। जैसे कि हम इस वाले लाइन को कंट्रोल, इस वाले लाइन को पैरेलल कर सकते हैं या इक्वल कर सकते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इस लाइन को कंट्रोल, इस लाइन को पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा, ये भी दोनों। इसे भी कंट्रोल एंड इसे भी पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो ऐसे करके हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी एंगल हमें एडजस्ट करना है, डायमेंशन में आएंगे, ये एंगल। अब देखिए इस एंगल को हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 130 डिग्रीज कर देते हैं। अब ये 130 डिग्रीज में आ चुका है। ठीक है, अब इस एंगल को और इस एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए इसे कर देते हैं 45 डिग्रीज। अब ये 45 डिग्रीज हो चुका है। ठीक है, तो जैसा हमारा मन हो वैसे हम
एडजस्ट करके बना सकते हैं अपने हिसाब से। अब सिंपल सा, जैसे कि ये जो है हमारा स्केच फिलेट, इसको सेलेक्ट करेंगे। हमारा ये फिलेट है, इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, इस फिलेट को सेलेक्ट करते हैं, और ये चलिए इन दोनों को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए जो मैंने स्केच ड्रॉ किया था वो 3D में बन के आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको बस ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आप जब कुछ ड्रॉ करोगे, जैसे कि फिर से एक बार कुछ ड्रॉ करते हैं, चलिए ये लाइन सेलेक्ट करते हैं। ये एक्स वाई प्लेन आपको माइंड में आपके प्लेन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 3 एक्सिस होती है, एक है एक्स, ये वाई, और ये जो वर्टिकल आता है वो जेड होता है। अब आपको कौन सा एक्सिस में आप ड्रॉ कर रहे हो आपको माइंड में होना चाहिए। ये जैसे कि एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्सिस है, फिर टैब बटन दबाओगे आपको जेड एंड एक्स एक्सिस होगा। तो जेड एक्स आपका देखिए, जैसे कि यहाँ पे करोगे ये जेड एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको फिर से टैब बटन दबाना है, एक्स वाई आ जाएगा, नीचे करोगे ये एक्स वाई आ गया, ठीक है। अब फिर से आपको एक्स वाई चाहिए तो ये एक्स वाई सेलेक्ट। अब देखिए जैसे कि ये ड्रॉ हुआ है ये 3D में, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे आप ये जो है इन तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए, फिलेट दे दीजिए, ये हो गया, ठीक है। फीचर्स पे आके अगर आपको स्विफ्ट बॉस बेस यूज करना है, सर्कुलर प्रोफाइल देना है, ये दे दीजिए, 2 mm दे दीजिए, ये सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए। तो आपका 2 mm का यहाँ पे ये देखिए ये पाइप बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि इसको 10 mm दे दीजिए, तो देखिए इस हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे ही आप डिफरेंट टाइप की चीज़ बना सकते हो। ये ज़्यादातर यूज होता है जैसे कि आप कहीं पे पाइपिंग कर रहे हो, कुछ मॉडल अलग से बना के ले जाना हो, इसीलिए यूज होता है, ठीक है। और बाकी अगर कोई पार्ट बन रहा है तो 3D स्केच की जगह सीधे हम लोग फीचर्स यूज करके बना सकते हैं। तो 3D स्केच यूज़फुल है, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से, और इजी भी है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। तो जैसे कि ये हमने बनाया था जो, इसमें भी चलिए फिलेट देते हैं, देखिए ये फिलेट हमने वो किया है। अब फीचर्स पे आके अगर हम एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, चलिए अलग से बनाना पड़ेगा, कोई वो नहीं है। ये सिंपल सा आप समझ ही गए होंगे कि कैसे यूज किया जाता है 3D स्केच, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये तो सिंपल मैं मॉडल बनाया हूँ एक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, फिर मिलते हैं।